सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जगत पूर्ण व्यापक समातीश चक्रवर्ती मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की जय। छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। जीवन की वह धारा जो कभी ऊपर की तरफ बढ़ती है तो कभी व्यक्ति नीचे की तरफ भी बह जाता है, और ऊपर की तरफ बहने के लिए भी कोई ना कोई निमित्त चाहिए, क्योंकि नैमित्तिक जो पाप होता है वह निमित्त से ही दूर होगा। जिसने स्वयं भी अपने परिणामों से पाप किया है, अपने परिणामों से कसाई की है, बिना निमित्त के जिसके आकुल व्याकुल परिणाम हुए हैं, हो रहे हैं, उनको किसी निमित्त की जरूरत नहीं। जैसे निगोदिया जीव, एक इंद्रिय जीव, ये किसी निमित्त से परिणाम नहीं बिगाड़ते हैं, ये स्वयं ही अपने आप में कलुषित होते हैं, स्वयं ही अपने आप में परिणाम बिगाड़ते रहते हैं, बिना उसके। कोई निमित्त नहीं है, कोई उनको दुख देने का भाव नहीं करता, लेकिन वे दुखी होते रहते हैं और उनका परिणाम निरंतर कलुषित बना रहता है। उनके कलुषित परिणाम कभी स्वतः सुधरने वाले नहीं हैं, कभी नहीं सुधरेंगे। वे तो जब उनके स्वतः ही उपादान दृष्टि कभी जाग जाए तो उनके परिणाम सुधर सकते, क्योंकि उपादान बिगड़ा है तो उपादान ही सुधरेगा। जिसने किया है वही सुधारेगा। लेकिन दो इंद्रिय तीन इंद्रिय जीव भी, ये भी स्वयं दुखी होते रहते हैं। इनको कोई दुख देने का भाव करता नहीं है। इनके खुद के कर्म इनको दुखी करते रहते हैं। पशु भी बहुत आए तो अपने कर्मों से ज्यादा दुखी होते हैं। पशुओं को कोई दुख कम देता है। जो पालतू पशु हैं उनको कोई दुख देता है, लेकिन जो पालतू पशु नहीं हैं, पशु पक्षी हैं, चिड़ियाएं हैं, इनको कोई दुख नहीं देता। ये स्वयं अपने कर्मों से दुखी होते रहते हैं। ज्यादातर पशु औदैहिक भाव में रहते हैं। पालतू पशुओं की संख्या कम है, और जिनको लोगों को मारते हैं उनकी संख्या भी कम है। और मारते समय तो 1 घंटे आध घंटे का दुख होता है, लेकिन पशु जीवन भर दुखी रहता है स्वयं। इसलिए पशुओं के दुख दूर करने के लिए जैनाचार्यों ने कोई विशेष नैमित्तिक क्रियाएं नहीं बताई। कोई भी क्रिया नहीं बताई कि त्रियंच गति में, चाहे वो निगोदिया हो चाहे पशु हो, कोई भी चर्चा नहीं की कि ये पशु त्रियंच कीड़े मकोड़े अपना कल्याण करना चाहें तो यह कार्य करें।
कोई उपदेश ही नहीं है, क्योंकि वो उपदेश समझते ही नहीं है। कोई कारण नहीं है। और पशुओं के लिए, जिन अपन पशु कहते हैं, इनके लिए भी कोई विशेष आइटम नहीं दिए कि पशुओं को ये करना चाहिए जिससे पशुओं का कल्याण हो जाएगा। कभी कभी कुछ पशुओं को उपदेश समझ में आ जाता है, कुछ बहुत कम पशुओं को उपदेश समझ में आता है, और उपदेश वो समझते नहीं हैं, भाव भाषण करते हैं। इसलिए पशुओं के लिए ना तो कोई पूजा है, ना कोई पाठ है, ना कोई मंदिर है, ना भक्तांबर है, कुछ भी नहीं है पशुओं के लिए। बस इतना ही कहा है, कभी तुम्हें किसी पशु पर दया आ जाए तो उसको नमोकार मंत्र सुना देना, उसको सांत्वना दे देना। आ जाए समझ में तो ठीक, नहीं आ जाए तो कुछ भी नहीं कर सकते। पशुओं के लिए कोई विशेष व्यवस्था कुछ नहीं की गई। हाँ, इतना जरूर आया है, कभी कभी कोई पशु गुरु के दर्शन और भगवान के दर्शन करके अपना कल्याण कर लेते हैं। पशुओं में कल्याण के 2-3 कारण बताया है। एक कारण बताया है कि जाति स्मरण, पूर्व भाव का कोई स्मरण हो जाए, धर्मोपदेश और जिनेंद्र भगवान की मूर्ति का दर्शन। कुछ बहुत कम लोग, कितने पशुओं में, लाखों करोड़ों में कोई जानता है कि ये मूर्ति भगवान की है, एक आध जान सकता है। तो ये सब पशुओं के लिए तो कोई उपदेश है नहीं, कोई मार्ग नहीं है। उनका उपादान ही उनका मुख्य होती है। पशुओं के कल्याण में उपादान की मुख्यता है। उनका उपादान जब जागे तब कल्याण है, निमित्त कुछ नहीं कर सकता उनको, क्योंकि पशु है। संसार में अनंत जीव हैं, इनको कोई कुछ नहीं कर सकता। इनकी होनहार, इनका उपादान, इनकी भवितव्यता कल्याण करा दे तो कर लेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सबने हाथ में लिए। पशु है, वो कहते ना, भैंस के सामने बीन बजाने से कोई फायदा नहीं। मूर्ख को, पशु को, गंवार को उपदेश देके क्या करोगे? कुछ नहीं कहा, शास्त्रों में भी नहीं कहा कि तुम पशुओं को सबको इकट्ठे करो फिर उनको प्रवचन दो। उल्लेख नहीं है। कुचित का जादत किसी को दो। प्रवचन सभा पशुओं की नहीं हो सकती है। आज तक किसी भी मुनिराज की सभा या पंडितों की सभा में पशुओं की सभा नहीं लगी। किसी महाराज ने कहा हो कि ठीक है, टीकमगढ़ के सारे पशु बुलाओ, मैं आज प्रवचन पशुओं को दूंगा। अरे वे प्रवचन ही नहीं करने देंगे, हुड़दंग मचा देंगे। कोई उपदेश, कुचित का जाता व्यक्तिगत किसी पशु को उपदेश देने का उल्लेख मिलता है। जैसे पारसनाथ ने नाग नागिन को दिया, जीवनधर ने एक कुत्ते को, एक बैल को, आदि को नमोकार मन सुनाए। ऐसे कुछ उल्लेख मिलते हैं। महावीर के स्वामी के सिंह की पर्याय में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज ने उपदेश दिया। जटायु पक्षी को रामचंद्र जी ने उपदेश दिया। तो ऐसे कुछ प्रकीर्णक मिलते हैं जिनको व्यक्तिगत, लेकिन उनको कोई व्यवस्था नहीं की गई। समोषण में जाके बैठ जाते हैं तो वो तो ठीक है, समोषण की सभा है। यानी जिनके लिए मात्र उपादान ही काम करे, उनकी योग्यता ही काम करे, उनकी कर्म की कृपा हो जाए तो पशु का कल्याण हो जाए। लेकिन मनुष्य यहाँ, और नारकियों की, और नारकियों की कोई कल्याण की व्यवस्था नहीं है।
कुछ नहीं, नारकी का तो स्वयं उपादान। कभी कार्य हो जाए तो नारकियों को कोई प्रवचन नहीं देते। कुचित कदाचित कवि देव जाते हैं, व्यक्तिगत नारकी को प्रवचन उपदेश देते हैं। सब नारकियों को बैठाल करके उपदेश आज तक किसी ने दिया कि सब नारकी बैठ जाओ इकट्ठे, मैं आज तुम्हें प्रवचन दूंगा। व्यक्तिगत कोई देव का संबंध होता है पूर्व भाव का, तो वो उसी नारकी को जाके संबोधित करता है कि देख तूने ऐसे पाप किए सो आज नरकों में पड़ा है। जैसे जैन दर्शन के अनुसार विदेही का जीव रावण को संबोधन करने गया, वहां बहुत सारे नारकी थे, उनको नहीं, पर्टिकुलर उसी को संबोधन करते हैं, उनकी सवा लगती ही नहीं। भोगभूमिया जीवों के भी कोई उपदेश देने वाला नहीं, व्यक्तिगत है। देवों की भी कभी सभा नहीं लगती, कोई सभा देवों को भी कोई उपदेश नहीं देता। या तो वे स्वयं अपने उपादान से स्वयं चर्चा करें। आज तक किसी मुनिराज ने देवों को उपदेश नहीं दिया कि सब देव आ जाओ मैं प्रवचन दूंगा। शवोषण की व्यवस्था अलग है, कुछ नहीं। मात्र एक स्थान है कर्म भूमि। कर्म भूमि के मनुष्य, वो भी 2.5 द्वीप, मनुष्यों के लिए इतने निमित्त मिलाए, इतने निमित्त, सारे निमित्त इन्हीं के लिए। तीर्थंकर जन्म लेते हैं नारकियों के लिए नहीं, पशुओं के लिए नहीं, देवों के लिए नहीं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है 2.5 द्वीप में रहने वाले कर्म भूमि मनुष्यों का कल्याण। योग निमित्त बनाया। क्यों तीर्थंकर जन्मते हैं? देखो, कर्म भूमि का सबसे बड़ा पुण्य का उदय, कर्म भूमि का सबसे बड़े भाग्य का उदय, सबसे बड़े भाग्य का उदय कि तीर्थंकर तक तुम्हारे कल्याण करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। हम अनाथ नहीं हैं, कर्म भूमि वाले सनाथ हैं। जिसकी चिंता तीर्थंकर करते हो, जिनकी प्रकृति ने कहा हो कि हे तीर्थंकर, कर्म भूमिया जीवों को तुम संबोधन करो, उनको उपदेश दो, उनके बीच में जन्म लो। ये महान आत्माएं हैं, पुण्यात्मा हैं। सातिशय पुण्य भोग भूमिया जीवों का नहीं होता। सातिशय पुण्य उसे कहते हैं जिस पुण्य के उदय से हमें देव शास्त्र गुरु हमारी चिंता करे, देव शास्त्र गुरु हमारे लिए कल्याण करने का भाव करे। सनात वह नहीं है जिसका बाप है, सनात वह है जिसके बाप की वसीयत मिलती है। जन्म देने से तुम सनाथ नहीं हो। पिता ने जन्म दिया तुम कहो, वो तो सबका होता है। पशुओं का भी जन्म होता है, उसका भी तो कोई ना कोई माँ बाप होते हैं। पिता से जन्म लेने पर तुम मानव नहीं हो, पुण्यात्मा नहीं हो, पुण्यात्मा नहीं हो। क्योंकि जन्म तो सभी लेते हैं, पापियों के यहां भी जन्म होते हैं, विभिचारी लोग भी जन्म दे देते हैं, बलात्कारियों के भी जन्म हो जाते हैं, काममा में बेहोशी में भी बच्चों के जन्म हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है, क्या तुम्हारे गार्जियन ने तुम्हारे लिए कुछ किया है? बड़े आदमी, गार्जियन यदि हमारी चिंता करते हैं
हमारे संबंध में सोचते हैं, हमारे लिए कुछ करते हैं, समझ लेना तुम सनाथ हो। नाथ बनाना, अनाथ बनना, जन्म लेने से तुम सनाथ नहीं हो, तुम अनाथ ही मानना अपने आप को। सनाथ वो है जिसके जन्म के पहले ही व्यक्ति को सोचता है। सनाथ वह नहीं है जिसके यहां जन्म तुम्हारा हो गया, जिसने जन्म के पहले सोचा है। जन्म के पहले अच्छे माँ बाप के यहां बेटे ऐसे ही नहीं जन्म जाते, बिना सूचना के नहीं आ जाते। माता पिता 6 महीने से उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि घर में एक नया जीव आ रहा है, हमारे घर की संख्या बढ़ेगी। मेहमान के समान उसके स्वागत करते हैं। कुटुंब के अलावा जो दूसरे लोग अपन तुम्हारे घर में आते हैं तो तुम सब तैयारियां करते हो, जैसे शादी ब्याह के समय, क्योंकि दूसरे घर की बहू आ रही है, दूसरे घर की बेटी हमारे घर में आ रही है, तो उसकी कितनी तैयारी होती है। कितने दिन पहले चिंता करते हो, शादी के बाद नहीं, शादी के पहले। कितनी चिंता, कितने विकल्प, कितना सोच, भाव करते हो कि देखो मेरे बेटे की शादी है, बहुत अच्छी बहू आना चाहिए, मेरा रिश्तेदार अच्छा होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। देखने जाते हो, परखते हो, सोचते हो, कुंडली मिलान करते हो, शुभ मुहूर्त देखते हो। ये सब एक मेहमान, एक सदस्य आना है घर में, एक सदस्य आना है घर में, उसके संबंध में पूरा घर कितना सोचता है मुझे कम मालूम है, आप लोगों को ज्यादा मालूम। कितनी चिंता। कई लोग तो एक ही माला फेरते हैं, हे भगवान मेरा कुल बहुत अच्छा है, कहीं ऐसी कोई नारी ना आ जाए जो कुल को ही, हमारा घर स्वर्ग है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर को नरक बना दे। ये सब चिंताएं हैं कि नहीं। कई लोग तो अब माताएं अपने बेटे से कहती, बहुत चाहता है बेटा माँ को, तो माँ तुम चिंता मत करो, मैं हूं। बोले बेटा चिंता कैसे नहीं करूं, अभी तू है, शादी के बाद मेरा बना रहे तब सोचूंगी कि तू मेरा है। शादी के पहले तो सभी लोग माँ को माँ के ही होते, माँ के संबंध में सोचते हैं, माँ के आंख के आंसू पसंद नहीं करते। पर शादी के बाद बेटा वही बना रहे हैं, कठिन है ना, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ है माँ बाप की जिंदगी में, कि जो बेटा आज है, जिसे गोदी में खिलाया है, 25 साल का प्रेम है हमारा, ये प्रेम टूट सकता है, ये प्रेम की उपेक्षा हो सकती है। हम बेटे के होने और नहीं होने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, खतरनाक मोड़ है। एक बार एक बच्चे का, कल किया था ना लव मैरिज की बात, उसने ऐसे ऐसे शादी की करने का मन बनाया, जिसके कारण से गुरु छूटेंगे, मंदिर छूटेगा और माता पिता अपना मस्तक ऊंचा नहीं उठा पाएंगे। मेरे सामने वो केस आया, मैंने कहा भाई क्या बात। बोले महाराज जी अब आप नहीं समझते हो,
प्रेम अंधा होता है। प्रेम अंधा होता है। ये सब चीजें नहीं देखी जाती महाराज। हाँ, मैंने कहा कि मैंने कहा ये सब देखी जाती है, ये सब पशुओं के नहीं देखी जाती है, ये सब मनुष्यों के तो देखी जाती है। धर्म अंधा नहीं है, प्रेम तो अंधा होना ही नहीं चाहिए। दुश्मनी अंधी हो जाए तो चलेगा, दुश्मनी अंधी हो जाए तो बिना कारण के दुश्मनी साध ली, कोई सोचा नहीं समझा नहीं कि मैं इससे दुश्मनी करूंगा तो इसका हास्य क्या होगा। आया यूं गाली दे दी, देखा ही नहीं कि कितना बड़ा आदमी है, बाद में ठोक पीट कर देगा, हो जाता क्या। तुम्हें जब गुस्सा आता है ना, तुम ये नहीं सोचते हो कि इसका हास्य क्या होगा, इसका हास्य क्या होगा। क्रोध में आकर के झगड़ा कर लेते हो, क्रोध में आकर के कई बार टीवी उठा करके फेंक देते हो। ये नहीं पूछा कि अभी 2 दिन पहले ही तो नया लाया था। क्रोध अंधा होता है, मैं मानता हूं। क्रोध बहुत अंधा होता है, बहुत अंधा होता है। क्रोध जब आता है तो तुमको स्पष्ट कह देते महाराज मैं कुछ नहीं सूझता, मुझे कुछ नहीं दिखता, मुझे मैं तो बिल्कुल अंधा हो जाता हूं। चलो मैं तुम्हारे लिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। महाराज जी मैंने ऐसा पाप कर दिया, क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने पापा को गाली दे दी। महाराज मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा आ गया, मैंने पत्नी को हाथ उठा दिया। गुस्से में उठाया ना, हाँ बहुत गुस्से में उठाया, बाद में पश्चाताप है। चलो मैं तुम्हारे लिए कहता हूं कि क्रोध में कभी तुम अंधे हो जाओ तो मैं तुम्हारी जमानत करा दूंगा, क्योंकि तुमने ये अपराध किसमें किया। आ गया गुस्सा, आ गया, आपे से बाहर हो गए। लेकिन मैंने उस बेटे से कहा बेटा क्रोध अंधा हो सकता है, प्रेम अंधा नहीं होता। प्रेम में अंधे मत बनना। क्रोध में तो हम अलग होते हैं, दूर होते हैं। क्रोध में तो हम द्वेष करते हैं, तुम्हें मुझसे मतलब नहीं है, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, यही करोगे ना करोगे। हम तुम्हें फूटी आंख से नहीं देखना चाहते, आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है, दो अलग ही तो हुए ना। लेकिन प्रेम में तो अंधे मत हो जाना, प्रेम में तो जुड़ते हो, मिलते हो। प्रेम का अंधापन जिंदगी बर्बाद कर देगा, क्रोध का अंधापन नहीं। क्रोध में तो हम द्वेष करके दूर हो जाएंगे, लेकिन प्रेम में अंधे हो गए तो बर्बाद हो जाओगे। चाहे वो प्रेम किसी से हो, भगवान से भी हो। जैन दर्शन कहता है भगवान से भी प्रेम अंधे बन के मत करना। विश्व के अंदर दुनिया में एक दर्शन है जो कहता है भगवान से प्रेम कर, अंधे बन के मत करना, देखना पहले कि ये भगवान है कि नहीं, मेरे भगवान बनने लायक है कि नहीं। दुनिया में किसी भी दर्शन में भगवान का कोई परिभाषा नहीं दी, भगवान का कोई आचार संहिता नहीं है, भगवान का आचरण कैसा होना चाहिए मैंने कहीं नहीं देखा। सब जगह यही देखते भगवान का क्या आचरण, वो तो जो भी करेगा सब करे। समर्थ को नहीं दोष गुसाई, भगवान समर्थमान है, शक्तिमान है। मालिक का मालिक कौन, मालिक का भगवान को तो जो करना है सब करेगा, क्योंकि वो भगवान है। उसको कोई गाइड नहीं करता, कोई उपदेश नहीं देता,
कोई उस पर उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो भगवान है। भगवान क्या करना है इसकी कोई आचार संहिता किसी भी आगम में, कहीं भी, दुनिया के दर्शनों को हमने सब में पढ़ा, भगवान की आचार संहिता नहीं पढ़ी मैंने। कोई आचार से जो चाहे वो करे, जैसा चाहे वैसा करे, कुछ नहीं, कोई नहीं, नोट लगा दिया, भगवान की कोई आचार संहिता नहीं होती, क्योंकि वो भगवान है। वो तो जो करेगा कर सकता है। जैसे राजा महाराजा होते ना, अब उनको कौन टोके, राजा महाराज जैसा हो जाए वैसा ठीक है। विश्व का पहला दर्शन जैन दर्शन है, जिन्होंने सबसे पहले पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने रत्न करंड श्रावकाचार में सबसे पहले भगवान की आचार संहिता बनाई। गजब, क्या औकात तो देखो, जैन दर्शन की औकात तो देखो। जिसकी पूजा कर रहा है उसके पहले पूजा करने वाले पूज्य की कहता है, क्या तुम ऐसे हो? जैन दर्शन अंधा नमस्तु नहीं कराता, अंधी पूजा नहीं कराता। पहले बताओ भगवान, क्या आप ऐसे हो? क्या औकात तो देखो ना, क्या औकात। सामान्य भक्त है, संसारी प्राणी हो, भगवान से कहता, भगवान आचार संहिता के अनुसार आप हैं, आपकी क्या ये आचार संहिता है? रत्नकर्ण श्रावकाचार में श्रावकाचार लिख रहे हैं, मैं श्रावकों का आचार बताऊंगा। श्रावकों का आचार तो बाद में बताया, पहले भगवान का आचार देखो कैसा होना चाहिए। प्रारंभ में ही उन्होंने भगवान का आचार लिख दिया, शर्त लगा दी, ऐसे तुम हो तो मेरे भगवान बन सकते हो, मैं जैनी हूं, अंधा नहीं हो सकता। गुरु कुदेव कुशास्त्र की चर्चा मां जैन दर्शन में, ऐसे हो। मैं पूजा करने आया हूं, मैं अर्घ्य लेके आया हूं, मैं चरणों की धूल बन के आया हूं, लेकिन जिसके चरण मेरे सिर पर हों वो ऐसा वैसा नहीं होना चाहिए। गजब आचार संहिता। समंतभद्र महाराज भगवान की परीक्षा करते हैं। दुनिया में देखा कि गुरु और भगवान भक्त की परीक्षा करते हैं, और जैन दर्शन कहता, भगवान पहले आपकी परीक्षा करूंगा, आप मेरे भगवान बनने लायक हैं कि नहीं है? दुनिया तो कहती है कि भगवान तू मेरे भक्त बनने लायक है कि नहीं, और जैनी कहता है, भगवान ये बात की बात है, मैं तुम्हारे भक्त बनने लायक हूं कि नहीं ये तो बात की बात है, पहले तो ये बताओ कि आप मेरे भगवान बनने लायक हो कि नहीं। भगवान बनने लायक हो, ऐसे चले आए भगवान बनने के लिए। मेरे भगवान बनना कोई हंसी खेल नहीं है, मैं जैनी हूं। जैनी का भगवान कोई ऐसा वैसा नहीं, परीक्षा दीजिए, मैं देखूंगा। आंख बंद करके तुम्हें भगवान नहीं मानूंगा, मैं देखूंगा द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, आचार से, विचार से देखूंगा। और ये 18 दोष यदि आप में हैं तो आप मेरे भगवान नहीं बन सकते, क्योंकि मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं, क्रोध नहीं। क्रोध करता तो अंधा बन के कर देता, द्वेष करता तो अंधा बन के कर देता। मैं तो प्रभु तुमसे राग कर रहा हूं, तुमसे प्रीति कर रहा हूं, तुमसे अनुराग कर रहा हूं, मैं तुम्हारा होना चाहता हूं और तुम्हें अपना बनाना चाहते हैं। महानुभाव, बहुत बड़ी मोटिवेशन दे रहा हूं आपको, बहुत बड़ा मोटिवेशन है। राग कभी अंधे बन के मत करना।
क्योंकि राग में दो आत्माएं एक होती हैं, दो मिलती बिछुड़ती नहीं है, दो मिलती हैं। और मिलन जिंदगी का निर्णायक होता है। मिलन जन्म जन्म का निर्णायक होता है, देश नहीं। देश नहीं, देश ज्यादा नहीं चलता, हो गया, खत्म हो गया, अलग हो गया। निर्णय कर लिया कि ये मेरा नहीं और मैं इसका नहीं, बस खत्म हो गया। न्यारो पूत पड़ोसी दाखल, निहारो पूत, बेटा भी निहारा हो जाए तो पड़ोसी में गिनती आती है, उसकी पानड़ी अलग हो जाती है, उसका निमंत्रण कार्ड अलग आता है, अलग हो गया ना। कोई ज्यादा खतरा नहीं है। लेकिन जब किसी से प्रेम करो, महानुभाव बहुत छिद जाओ। मैं इसलिए तुम्हें उदाहरण इतनी बड़ी शक्ति का दे रहा हूं। भगवान से प्रेम तो अंधे बन के कर लो ना, वो तो भगवान है, क्या बिगड़ेगा? अंधे बन के कर लिया, मूर्खता में कर लिया तो क्या बिगड़ने वाला है? नमोस्तु तो करना है, पूजा ही तो करना है, द्रव्य तो चढ़ाना, और करना क्या है? नहीं, जैन दर्शन कहता है प्रभु आपसे द्वेष करता, आपसे घृणा करता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, 2 मिनट में कर देता, 2 मिनट में कर लाता। लेकिन मैं तो आपसे भगवान राग कर रहा हूं। जिंदगी का सवाल है, मैं आपका हो रहा हूं और आप मेरे हो रहे हैं, और दोनों मिलकर जिंदगी चलेगी। पहले तो कुंडली मिलाऊंगा, भगवान से कुंडली मिलाओ। क्या तुम ऐसे हो? भगवान कह सकते तेरी ये औकात कहां से आई? तू कौन पूछने वाला होता है कि मैं कैसा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं क्या सोचता हूं? तू कौन पूछने वाला होता है? मुश्किल है। जो जो शास्त्रों में लिखा है वो सब कितना लोग तुम उतार पाते हो? मुझे भी शामिल कर लेना। कितना उतार पाते अपन? मुनि महाराज को कहा है ध्यान में बैठो, मन वचन का गुप्ती करो। कितना कर पाता हूं? शास्त्रों में जो श्रावक की चर्या लिखी, आप कितना कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते। मन है करने का, लेकिन कर नहीं पाते। तो हम लोग कहते महाराज जी हम चाहते ही नहीं कि मेरा मन, पता नहीं है मन को क्या हो जाता है। सुबह उठ करके तुम चाहते हो कि मैं आज गुस्सा करूंगा? बोलो, नहीं चाहते। और शाम को क्या हो जाता है? शाम तक किसी ना किसी से झगड़ा, क्रोध आ ही जाता है, आएगा। एक बार मैंने भगवान से कहा, भगवान मैं पंचम काल का हूं, जो आपने बताया उतना तो मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं कम नहीं हूं। आप हीरा हैं तो मैंने आपको पहचान लिया, तो मैं जौहरी हूं। अपन कम मत समझना, कम बहुत। अपन पहले ही अभी जब से टीकमगढ़ आए हैं तब अपन सत्य से भगवान से बहुत ऊपर उठ रहे हैं। जहां भगवान नहीं पहुंच पाता वहां भक्त पहुंच जाता है। जो भगवान नहीं कर सकते वो भक्त कर लेता है। अभी शुरू से अपने यही प्रवचन चल रहे, भक्त सत्य से ऊपर होता है। भगवान सत स्वरूपी हैं और भक्त चित चमत्कारी है। भगवान में चमत्कार नहीं है, भक्ति में चमत्कार है। तो बोलो ये कम है क्या? भगवान आप हीरा थे, हैं और रहेंगे, लेकिन मैंने इस पंचम काल में, अंधेरी रात में, अज्ञानता में, कोई यहां निमित्त ज्ञानी नहीं, कोई केवल ज्ञानी नहीं,
ऐसे पंचम काल में भी मैंने आपको पहचान लिया कि यही सच्चा देव है। ये कम है क्या? ये कम है क्या? अंधा व्यक्ति, सब तरफ से हम कमजोर हैं। पढ़ना लिखना भी हमें आता नहीं, पढ़ लिखने तो उसका अर्थ समझ में आता नहीं, कोई बताने वाले कोई महान केवल ज्ञानी सर्वज्ञ है नहीं। इसके बावजूद भी भगवान मैंने आपको पहचान लिया कि मेरा देवता यही है जो 18 दोषों से रहित है। जौहरी किसे बोलते हैं? हीरा का नाम जौहरी है क्या? जो हीरा को पहचानता है वो जौहरी है। और हीरा की कीमत किससे होती है? वो हीरा है इसलिए कि उसकी कीमत जौहरी बताता है। कहीं छोटे मुंह बड़ी बात तो नहीं हो जाएगी? हो जाए तो हो जाए, क्या बात हो गई? हीरा तो पड़ा था पत्थरों में। हीरा तो संसार में हमेशा से था, है और रहेगा। उसकी कोई कीमत नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे जौहरी ने उठाया और कहा ये इतने पहलू वाला हीरा है, बोलियां बढ़ती गई, बोलियां बढ़ती गई। बोले एक और नया पहलू आया, बोले 1 लाख बढ़ा दो। बोले एक और पहलू आया। अब जौहरी बोलता जा रहा है और कीमत बढ़ती जा रही। तो हीरा की कीमत किसने बढ़वाई? भगवान, आप हीरा है, पक्का है। हमने आपको पहचान लिया, तू ही मेरा देवता है। और मैंने तेरी सागत पहचान ली। वो हमें थे ना, ये बोलता कोई भी चीज के बोले भाई अब छत्र चढ़ाएंगे, वो जानता है कोई बोलने वाला नहीं है। कोई बोले महाराज जी 2 मिनट आप महिमा गा दो ना। अरे मैंने कि मैं क्यों गाऊं, ना तो मुझे बोली लेना है। और नहीं महाराज 2 मिनट। और वो सही में मैंने सोचा कि देखता हूं तो बोली बढ़ ही नहीं रही थी। तो मैंने कही भाई बोली नहीं बढ़ रही, किसी को लेना नहीं है, किसी को लेना नहीं है। और कोई के पास बेचारों के जेब में पास पैसा नहीं है, बेचारे टीकमगढ़ के गरीब श्रावक हैं, महुआ मेवा बेर कलेवा करते हैं। अब बेचारे क्या करेंगे? नहीं महाराज आप थोड़ा 1 मिनट ही बोल दो बस आप। अरे मैंने तो जैसे ही बोला, बोली ऐसी बड़ी दनादन के रुकने का नाम नहीं ले गए। तो बोलो बोली छत्र की थी कि छत्र की महिमा की? वाह क्या बात है महाराज। छत्र की बोली नहीं होती है, छत्र की महिमा की बोली होती है। जैसे ही महिमा पता चली, और कई बार तो क्या हो जाता है, वो विज्ञापन होता है ना, विज्ञापन कोई नहीं खरीद रहा है और जैसे उस शीशी को अमिताभ बच्चन के सामने ही रख दो, पेपर में देखता रहता हूं, कूल कूल। उसके लिए मैंने जब लोगों ने बताया महाराज जी इसके करोड़ों रुपया दिए, मैंने इसने कुछ किया ही तो नहीं, टेबल पर रखा है, बस बाजू में वो खड़ा है। और यदि हाथ में और ले लिया तो बोले 2 करोड़ विज्ञापन के। बस इतना लिया और तेल की सारी शीशियां खत्म। मैंने कि तेल बिक रहा है कि अमिताभ बच्चन बिक रहा है? नहीं, लोगों को विश्वास है कि ये हीरो यदि ये तेल पसंद कर रहा है, इसका अर्थ है कि इसमें कोई करोड़ों करोड़ रुपया विज्ञापन पे जाते हैं। और विज्ञापन बनने के बाद बाजार में उसका मूल्य बढ़ भी जाता है। ऐसे ही नहीं कंपनी वाले के फोकट में विज्ञापन के पैसे देते हैं, विज्ञापन में जितना देते उससे कई गुना।
यही यहां है महानुभाव। वस्तु की कीमत नहीं है, भगवान की कीमत नहीं है, नमोकार मंत्र की कीमत नहीं है, महिमा की कीमत है। महिमा की कीमत है भगवान कैसा है। और थोड़ा विज्ञापन, मैंने एक बार सुनाया था ना, यहां भी विज्ञापन चलता है। एक बार एक रामटेक की कहानी, शांति धारा की बोली नहीं बढ़ रही थी, तो पीछे से बोले महाराज जी बोली बढ़ी नहीं रही, तो आप कुछ बोलो ना। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा आचार्य के सामने। तो महाराज जी बोली ही नहीं बढ़ रही है। मैंने कि बढ़ जाएगी। सो मैं गुरुदेव के पास गया, मैंने कहा आचार्य शांति धारा आप पढ़ दो ना। अरे मैं नहीं पढ़ता। मैंने कहा महाराज जी पढ़ दो। हम इसलिए पढ़ना कि आप पढ़ दोगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें गलती कहाँ है, सही कहाँ है। आचार्य ने स्वीकार कर लिया। मुश्किल से 30-40 हजार की बोली रुकी थी, और बस जैसे ही किताब आचार्य सिंह ने ली, उन्होंने बोला आज की शांति धारा आचार्य सिंह करेंगे, सीधी 10 लाख पर बोली पहुंच गई। गजब गजब हो गया, क्या गजब। मैंने कही भगवान के क्या मामला है, आप भी वही है, शांति धारा भी। अब ये बोली शांति धारा की थी, 16 लाख रुपए में गई थी। मैंने कही शांति धारा भी वही, भगवान भी वही, जल भी वही, झाड़ी भी वही, सब कुछ। बस क्या हो गया, जब आचार्य से पढ़ रहे इसका अर्थ है इसमें कोई दम है, विज्ञापन हो गया, बात खत्म, बात हो गई। ऐसा होता है कि नहीं, होता है कि नहीं? बोलो आज कितने की बोली गई यहां? 51 सौ। विमल जी नंदीश्वर में कितने की जाती थी कल? कल की कितने की गई थी? 1100 रुपया में। सुनो तो से बता रहा हूं, 1100 रुपया में जाती थी। नंदीश्वर मंदिर वही है जो कल था, भगवान जी, कुआ का जल भी, झाड़ी भी, और आज क्या गई? इसका अर्थ है कि बोली किससे बढ़ती है, भगवान से कि भगवान की महिमा से? क्या बात। इसलिए महानुभाव आप लोग अपने आप को रूखा मत खाना। भगवान हीरा है तो अपन बढ़ाओ भगवान की कीमत। भक्त से भगवान की महिमा बढ़ती है, भगवान स्वयं अपनी महिमा नहीं बढ़ा सकते। मार्ग होता ना, मार्ग सभी एक से होते हैं, लेकिन बाजार में क्या चलता है, उस मार्ग से जाना, उस मार्ग में कोई खतरा नहीं है। उस मार्ग अरे वो रास्ता लुटेरा है, अरे रास्ता कहाँ लुटता है? रहने आजू बाजू रहने वाले रास्ते को लुटेरा बना दें, और अच्छे राह ले जाए तो रास्ते को अच्छा बना दें। अपने हाथ में बहुत बड़ी ताकत है महानुभाव। गर्व करो, हम हीरा तो नहीं बन पाए, लेकिन गर्व है कि हम सच्चे भगवान को पहचान गए। हम जरूरी हैं। अब महिमा बढ़ाना अपना काम है, अपना काम है। दुकानदार से माल की महिमा नहीं बढ़ती है, माल की महिमा ग्राहक बढ़ाता है। दुकानदार तो हर व्यक्ति यही बोलता है कि मेरा माल खोटा वाला भी हर दुकानदार यही बोलता है, हर दुकानदार यही बोलता है। लेकिन ग्राहक यदि बोल देवे कि भाई उस दुकान का माल मैं लाया था, ग्राहक दुकान की महिमा बढ़ाएगा। ग्राहक को जीतो, ग्राहक को विश्वास दो। वो ग्राहक जितना कहेगा, बोले भाई तुम सही, अरे सही क्या, मैं खुद ही लाया था ना। लाख भगवान कहे अपनी महिमा, इनकी महिमा बढ़ने वाली नहीं है। मेरी महिमा मेरे गंधोदक में, मेरे अभिषेक में, मेरे इसमें इतनी महिमा है।
खूब गाया भगवानों ने। जिनेन्द्र देव का गंधोदक बहुत पवित्र है, सब कुछ है, ठीक है, कोई ज्यादा महिमा नहीं थी। सब दुकानदार अपनी महिमा को अच्छा कहते, अपने माल को अच्छा कहते, ग्राहक अच्छा कह दे वे तो बात, दुकानदार की रेपुटेशन ग्राहक से बनती है, डॉक्टर की रेपुटेशन मरीज से बनती है। डॉक्टर तो सभी कहते हैं हमें डॉक्टर पीएमटी। रुको भाई, एक आध मरीज से पूछ लूं कि आज तक इस टेबल पर गया है, लौट के भी आया है कि नहीं। और एक मरीज कहते साहब, दो चार मरीज कहते साहब बचना मुश्किल था, मरना मेरा निश्चित था, लेकिन इन डॉक्टर पास गए, उन्होंने एक गोली एक इंजेक्शन दिया और बस मैं तो जिंदा हो गया। मरीज रेपुटेशन बढ़ाता है डॉक्टर की, सीआर बढ़ती है डॉक्टर की मरीजों से। मरीज जब भी किसी बीमार होगा, अरे भाई तुम चिंता मत करो, उसके यहां चले जाना। मरीजों से बढ़ती है डॉक्टर की इज्जत, ना कि पीएमटी करने से। डॉक्टर की डिग्रियों से नहीं बढ़ती है। डिग्री के बल पर जीने वाला ज्यादा देर नहीं जी पाएगा। दो चार यदि टेबल पे चले गए ना तो कोई भी वहां आने वाला, और ग्राहक भी दो चार ने कह दिया भैया वहां मत जाना, बहुत बेईमान वहां दुकानदार है, बैठे रह जाओगे। कौन बढ़ाने वाला था गंधोदक की महिमा? भगवान ने बढ़ाई। शास्त्र में तो पता नहीं कब से लिखा है गंधोदक बहुत महिमावान है, गंधोदक बहुत अच्छा होता है, खूब लिखा है शास्त्र में, कुछ फर्क नहीं पड़ा। एक भक्त ने गंधोदक की महिमा बढ़ाई है। मैना सुंदरी ने जब 700 कोड़ियों के कोड़ दूर करके दिखा, महिमा बढ़ गई। सिद्ध चक्र मंडल विधान कब से था? अनादिकाल से है सिद्ध चक्र मंडल विधान, आज का नहीं है। सिद्ध चक्र मंडल विधान अनादिकाल से है, उसकी महिमा अनादिकाल से शास्त्रों में लिखी, भगवानों ने कही, कोई नहीं समझा। लेकिन जब एक भक्त ने चमत्कार दिखा दिया, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर कर दिए, आज बहुत है सिद्ध चक्र मंडल विधान। क्यों होते हैं? क्योंकि सिद्ध चक्र मंडल विधान अच्छा है? नहीं, सिद्ध चक्र मंडल विधान का चमत्कार किसने दिखाया है? वो भजन गाते हो ना, फल पायो मैना श्री सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन 8 ठाठ से प्राणी, उससे बढ़ी। गंधोदक की महिमा बढ़ गई उससे। प्रैक्टिकल कर दिया, देख लीजिए, 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। भक्त गंधोदक तो नहीं बना सकता, लेकिन गंधोदक को अनमोल जरूर कर सकता है। गंधोदक तो भगवान का ही बनेगा ना, लेकिन गंधोदक की महिमा भक्त कर सकता है। हम भगवान तो नहीं बन सकते, पक्का है, लेकिन सारे जगत में भगवान की महिमा को फैला सकते हैं। बस इतना है कि हमारे लिए जौहरी बनना है कि मैंने भगवान को मान लिया। तुम साधु नहीं बन सकते, पक्का है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम साधु नहीं बन सकते, तुम गुरु नहीं बन सकते, कोई बात नहीं। बस तुम साधु के जौहरी बन जाओ, मैंने गुरु को पहचान लिया। गुरु हीरा है तो तुम उसके जौहरी बन जाओ, मैंने पहचान लिया। शास्त्र के जौहरी बन जाओ, हे मैंने जिनवाणी को जान लिया। मैं जिनवाणी तो नहीं बन सकता, लेकिन जिनवाणी को पहचानता जरूर हूं। इतना भी यदि अपनी जिंदगी में हो गया महानुभाव, हो गया इतना, तो हम सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। अनंत सागर सूख करके चुल्लू भर रह जाएगा। कितने दुख हैं अपने जीवन में, सागर के बराबर कितने दुख हैं, असीम असीम असीम। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्यात्व, 40 कोड़ा कोड़ी की कसाय, असीम है।
मात्र अकेले सच्चे देव साध गुरु के पहचानने से वो दुख जो सागर प्रमाण थे वो चुल्लू भर रह जाएंगे, एक चुल्लू भर रह जाएंगे बस। बोलो कहां सागर सम दुख और कहां चुल्लू सम दुख, कितने मात्र से? तुमने कुछ नहीं किया, एक खोट भी नहीं निकाली तुमने बेटा, कुछ भी नहीं किया, मात्र इतना किया मेरा सच्चा देव, मेरा 18,200 से रहे देव, 28 गुणों से सहित मेरा गुरु, अहिंसा का उपदेश देने वाला मेरी जिनवाणी, यही सत्य है, थी, है और रहेगी। बस इतनी सी अंदर से प्रीति जागी, इतनी सी अंदर से श्रद्धा जागी, कुछ नहीं किया, उतने मात्र से संसार सूख करके चुल्लू भर रह जाता था। 70 कोड़ा कोड़ी प्रमाण मिथ्या टूट करके अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाता है। 70 कोड़ा कोड़ी का मिथ्या, 30 कोड़ा कोड़ी तक दुख देने वाली असाता अंतः कोड़ा कोड़ी रह जाती है। कितनी कितनी सजा माफ हो गई एक मात्र करने से, एकमात्र अकेला भगवान को पहचानने से। इसलिए आप लोगों को प्रसंग दूसरा था, लेकिन प्रसंग आ गया कि राग अंधे बनके, यही था ना अपना, प्रेम अंधे बनके नहीं करना। उस लड़के ने मेरे से क्या कहा था, महाराज जी आप समझो बात को। मैंने कहा भाई देख, न तेरी ये जाति की है, न तेरी पाती की है, न कुल की मर्यादा है, सबकी तेरे माँ बाप के भगवान छूट जाएंगे, सब छूट जाएंगे, सब हो जाएगा। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया, महाराज आप नहीं जानते हैं प्रेम अंधा होता है। यहीं से अपन साइड में हुए थे ना, प्रेम, मैं उसी को कह रहा हूं, देश अंधा हो जाए तो हो जाने देना, क्रोध में अंधे हो जाओ तो हो जाने देना, कभी प्रेम में अंधे मत होना। बहुत बड़ी बात है समझने की। और वो छोकरा क्या कह रहा है, महाराज जी आप समझो, हम प्रेम अंधा होता है, ये सब नहीं देखता क्या जाति है, क्या कुल है, क्या है क्या नहीं, सब नहीं देखता महाराज जी, सब कुछ देखे ही नहीं जाता। वो मुझे बुद्धू बना रहा है। वो कहता महाराज जी प्रेम में ये सब नहीं देखा जाता, जब प्रेमी होते हैं, रागी होते हैं, सब नहीं देखते हैं, प्रेम अंधा होता है। यही दुनिया में खबर है ना, यही ढिंडोरा है ना, प्रेम अंधा होता है, यही गलत है। और आज तुम्हें 1 घंटे के पीरियड में बता दिया, प्रेम कभी अंधा होता ही नहीं, और अंधा है तो वो प्रेम है ही नहीं, चाहे वो भगवान का प्रेम भी क्यों ना हो। जब भगवान का प्रेम अंधा है, नहीं है, भगवान से प्रेम करने में इतनी सावधानी, तो ये छोरा छोरियों, हे ग्रस्त लोगों, तुम लोग एक दूसरे से प्रेम करते समय कितनी सावधानी। जबकि जमा लो, भगवान भीतरागी है, निर्दोष है, जब उससे संबंध जोड़ते समय समंत भद्र महाराज ने इतनी सावधानी की बात कही, तो तुम तो संसारी व्यक्ति से संबंध जोड़ रहे हो, तुम्हें कितना सावधान होना चाहिए, कितनी खुली आंख होना चाहिए। ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है, डूबोगे, मरोगे। जब ध्यान दर्शन भगवान से भी अंधा प्रेम नहीं करने दे रहा है, तो दुनिया से प्रेम तो अंधे होके करना ही नहीं चाहिए। भगवान से, गुरु से, जो गुरु कैसा भी होगा, खोटा गुरु भी होगा, तो कम से कम चेले का उद्धार ही करता है। चेले के प्रति द्वेष भाव, लेकिन तब गुरु को पहचानने में इतनी सावधानी। आंख खोलो, गुरु कीजिए जान के, है तो बीबी बनाओ
बोल दो अब आगे आप बोल दो। हमने ऐसा थोड़ा कुछ बात है तुम बोला करो तो मुझे अच्छा, हम मैं बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता है। जब गुरु और भगवान जान करके करना है तो ब्याई जी भी, ब्याई जी राजस्थान में तो यार समधी बोलते हैं, घर की बहू भी अपनी पत्नी भी जान करके, अंधे बन के मत बनाओ। अंधे बन के बनाओगे बर्बाद हो जाओगे, और जब तक तुम जागोगे फिर कुछ भी होने वाला नहीं है। कितना सशक्त उदाहरण हमने तुम्हें दिया, इसके बाद भी नहीं चेतो तो। देव साध गुरु से प्रेम करने में इतनी सावधानी, तो संसार के व्यक्तियों से राग करने में कितनी सावधानी। ये जबकि जमा लेना, चेत जाओ, जागो, चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, नहीं तो बोलो बोलो, चेत जाओ, चेत जाओ, चेत जाओ, नहीं तो बस तुम्ही ने कह दिया। अच्छा रहा, महावीर भगवान की। भगवान के वैभव और अतिशयों का गुणगान